राधे राधे भक्तों, आज की इस वीडियो में हम उस कथा को सुनेंगे जिसको पूर्णिमा और होलिका दहन की रात्रि में सुनने से इंसान का भाग्य बदल जाता है। माँ लक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा होती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इस कथा को सुनने तथा दूसरों को सुनाने से मनुष्य को अत्यंत लाभ और फल प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को आप भी सुने और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि इस कथा को होलिका दहन की रात्रि में सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फागुन मास की पूर्णिमा, जिसे वसंत पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस दिन वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है और होलिका दहन की रात्रि में पूरे देश में खुशी का माहौल छा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पावन तिथि पर पौराणिक कथाओं का पाठ करने से परिवार में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। विशेष रूप से होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा का पाठ करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जो वसंत पूर्णिमा के साथ गहराई से जुड़ी है। इस वर्ष 2 मार्च को मनाई जाने वाली इस पूर्णिमा पर भक्तजन इस कथा को सुनकर और सुनाकर अपने घर परिवार को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित ये कथाएं न केवल होली के त्योहार की नींव हैं, बल्कि बसंत के आगमन को भी धार्मिक रूप से पवित्र बनाती हैं। इसलिए दोस्तों, इस कथा को आप भी सुने और अपने मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर करें, क्योंकि इस कथा को सुनने का लाभ इतना है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। इसलिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कर भला तो हो भला। चलिए शुरू करते हैं। वसंत पूर्णिमा फागुन मास की अंतिम तिथि है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष की अंतिम पूर्णिमा भी है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में दिखाई देता है और प्रकृति में बसंत के फूल खिलने लगते हैं। धार्मिक परंपराओं में इस तिथि को वसंत के उत्सव रूप में भी मनाया जाता है, जहां पीले वस्त्र धारण कर भगवान की आराधना की जाती है। होलिका दहन इसी रात्रि में होता है, जिसमें लकड़ी और उपलों की होली जलाकर प्रार्थना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कथाओं का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार की एकता मजबूत रहती है। भक्तजन सुबह से ही पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं और शाम को होलिका दहन के समय में कथा सुनाई जाती है। इस उत्सव में कामदेव और शिवजी की कथा भी जुड़ी हुई है, जो वसंत के आगमन को दर्शाती है। पौराणिक ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा वसंत पूर्णिमा की सबसे प्रमुख और प्राचीन काल से चली आ रही कथा है। इस कथा का पाठ करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का राज्य था। हिरण्यकश्यपु ऋषि कश्यप और दीति का पुत्र था और उसके 2 भाई थे, हिरण्याक्ष तथा 2 बहनें सिंहिका और होलिका थीं। हिरण्यकश्यपु ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि न वह दिन में मरे, न रात में, न घर में, न बाहर, न ही भूमि पर, न आकाश में, न मनुष्य से, न पक्षी से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान से अभिमान रहित होकर वह स्वयं को भगवान मानने लगा और प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद प्राप्त हुआ। वह जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता था। हिरण्यकश्यपु को यह बात सहन नहीं हुई, क्योंकि वह चाहता था कि उसके राज्य में सभी लोग सिर्फ उसी का नाम जपें और उसी को भगवान मानें। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कई बार समझाया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए,
एक बार उसने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन विष्णु जी की कृपा से वह सुरक्षित बच गया। फिर उसे जहर दिया गया, लेकिन वह अमृत बन गया। हाथियों से कुचलवाने की भी कोशिश की गई, लेकिन भक्त प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यपु ने होलिका से कहा कि वह भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ जाए। होलिका ने ऐसा ही किया। फागुन पूर्णिमा की रात्रि में एक बड़ी अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को लेकर उसमें बैठ गई। सभी को लगा कि प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस घटना से हिरण्यकश्यपु और अधिक क्रोधित हुआ। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि उसका भगवान कहाँ है, तब प्रहलाद ने कहा कि वह सर्वत्र व्याप्त हैं, यहाँ तक कि इस खम्भे में भी भगवान है, तुझमें भी भगवान है और मुझमें भी भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने खम्भे पर प्रहार किया और उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। नरसिंह का रूप आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघ पर रखकर नाखूनों से विदीर्ण कर दिया। यह घटना संध्या काल में द्वार पर हुई, जो हिरण्यकश्यपु के वरदान के विरुद्ध नहीं थी। इस प्रकार भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई और दैत्यराज हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, और यहीं पर कथा समाप्त होती है। इस कथा का पाठ वसंत पूर्णिमा पर करने से परिवार में भक्ति की ज्योति जलती रहती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और तभी से होलिका दहन की परंपरा चलती आ रही है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, और एक बार प्रेम से मेरे साथ कह दीजिए राधे राधे।